तो पहले दिन मैं घर जाके थोड़ा सा रोई भी थी क्योंकि मुझे कुछ याद था, मेरे से कुछ नहीं होगा, सब मेरे से बड़े हैं, मुझे नहीं याद था। मॉक इंटरव्यूज में सर जैसे जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन तो पहला ही वो एकदम था, जैसे आपने यहाँ पे मेरे से पहले पूछा था कि गाजियाबाद के बारे में बताओ, और यहाँ पे मैं ब्लैंक थी। उसमें जितना रगड़ा उतना तगड़ा। अब स्टार्टिंग से जब तू यहाँ पे आई थी जी सर। उसके बाद पढ़ने में किस तरह से तूने चीजें सीखी और इम्प्लीमेंटेशन फेज में तूने क्या क्या सीखा, ये थोड़ा सा मुझे ऊपर ऊपर से बता। और जब सर ये करती थी अपना घर आके भी आपसे बताती होगी चीजें, क्योंकि डेली अप डाउन था ना मेरा, तो किस तरह से बदलाव आपको दिखाई दिया? मतलब 20-22 दिन की क्लास और उसके बाद ऑलमोस्ट एक महीने का गैप था, तो किस तरह से आपको बदलाव दिखाई दिया? सर तो जब मैं यहाँ पे आई थी उससे पहले मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि एसएसबी क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमारे घर से तो कोई है ही नहीं। बट फिर यहाँ पे आके जैसे सर ने इंट्रोडक्शन दिया और जो भी चीज़ें थी मतलब वो नोट करी और उनको प्रैक्टिस का किया, और लाइक जो भी मतलब जितना भी मतलब सर बता देते बहुत अच्छे से ही कि ये करना है वो करना है, जो डाउट्स वगैरह सारे बताए। और उसके बाद प्रैक्टिस तो थी यहाँ पे, डे 1 से एकदम शुरू हो गई थी। और वो पीपीडीटी की बहुत मतलब शुरुआत में मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, तो पहले दिन तो मैं घर जाके थोड़ा सा रोई भी थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से कुछ नहीं होगा, सब मेरे से बड़े हैं, मुझे नहीं आता। लेकिन नहीं, फिर सर उसके बाद बहुत हेल्प करी, जो हमारे बैच में थे भैया वगैरह, उन्होंने भी, दीदी ने मेरी बहुत हेल्प करी कि ऐसे करो, मतलब ऐसे बोलो वैसे बोलो। एंड सर ने तो टिप्स वो तो दे ही रहे थे कि क्या क्या करना है। एंड सर जो भी पढ़ा रहे थे उसका इम्प्लीमेंटेशन तो था ही यहाँ पे हर चीज़ का। लाइक जो हमने साइट में पढ़ा, फिर उसका साइट टेस्ट हुआ। उसके बाद सर जीटी में तो आपने जितना बताया था सर सिर्फ वही करा, उससे आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तेरा लेक्चर का टॉपिक क्या था? मेरा था सर ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग जैसे आपने बताया था सर, कोड से शुरू किया था। क्या कोड बोला था मैंने, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मेरे को हिंदी में नहीं याद आ रहा था कुछ भी। और फिर मैंने उसको थोड़ा इंटरनेट से रिलेट किया था शुरू में कि इंटरनेट ने कैसे बदल दिया है एंड बदलाव तो आ नहीं है ऐसे करके। फिर ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में सारा बोल दिया था। जी सर। और अपना ये पीजीटी वगैरह वाले जो थी चीज़ें, वो भी ऑलमोस्ट थी सर ऐसे ही, मतलब जो आपने टेक्निक बताई थी कि पीछे का सपोर्ट आगे का सपोर्ट, वो चीज़ें काम वो तो आई थी वहाँ पे एज इट इज आई थी। डबल ब्रिजिंग वगैरह सब कुछ था जो ऊपर प्रैक्टिस किया था। उनको देखने के बाद से फिर क्लिक कर जाता था कि देखी हुई चीज़ें तो ऐसे हो जाएगा, इसमें वैसे हो जाएगा। वो भी काफ़ी ध्यान में रखे किया। एंड जीपीई तो सर जैसे आपने लिखवाई थी, जीपी में आई थी, एक हेड इंजरी की थी, कर रखा था। फिर रेलवे ट्रैक पे बॉम्ब था, वो करवा रखा था आपने। बैंक रॉबरी थी, वो करा रखा था। और एक चीज और थी, हाँ वो लॉस्ट कैटल लॉस्ट का था, वो भी करा रखा था आपने। पूरी प्रायोरिटी बताई। जब जीपी का सॉल्यूशन तूने लिखा तो तेरे सॉल्यूशन में और जो बाकी लड़के थी उनके सॉल्यूशन में तुझे क्या क्या डिफरेंस लगा? सर बाकियों के और मेरे सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस लगा। एक तो कि हेड इंजरी वाले को वो लोग गांव में लेके जा रहे थे, लेकिन आपने बोला था कि उसको क्योंकि हेड इंजरी है तो फर्स्ट एड के बाद उसको टाउन में लेके जाएंगे हम लोग। एंड ये था क्योंकि वहाँ पे ढाबा था, तो ऐसा था कि सब लोग अपने व्हीकल से लेके जा रहे थे। फिर हमारे पास कोई व्हीकल नहीं बच रहा था आगे के काम के लिए, तो एक दो ने करा था कि उसकी मोटरसाइकिल को भी ले जाएंगे, बट तब भी 2 ही ग्रुप पहुंच पा रहे थे। तो जैसे आपने बताया था कि ढाबे पे से हम हेल्प ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स होंगे, तो उस चीज का मैंने पॉइंट दिया था कि वहाँ पे ढाबा है तो उससे हम दूसरा व्हीकल वी कैन यूज, तो उस चीज को करा था। एंड देन फिर वहाँ पे एक एनसीसी कैंप था रॉबरी के पास में, तो उसकी हेल्प ली थी। तो वो एक दो में कॉमन भी था हमारे में और कुछ में नहीं था। चल बढ़िया। तो मतलब मोस्टली चीजें जो है क्लास में करी हुई थी वो सब आ गई, वही आ गया। सारी ही वो चीजें थी जो यहाँ पे करी थी ना, मेरे को उन चीजों में तो सोचना ही नहीं पड़ा। वो एकदम था कि पता है ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करना है। एंड जैसे आपने बताया था कि सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, एंड तक बिल्कुल सारे टास्क मैंने कंप्लीट करके लिखवा दिए थे। बहुत बढ़िया। जी सर। तो प्रैक्टिस का मतलब काफी योगदान रहा। जी बिल्कुल सर। प्रैक्टिस जो मैंने प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पे प्रैक्टिस करी वो तो सारी ही काम आई थी बिल्कुल। उसके बिना तो क्योंकि मॉक इंटरव्यूज का बता थोड़ा सा। मॉक इंटरव्यूज में सर जैसे जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन तो पहला ही वो एकदम था, जैसे आपने यहाँ पे मेरे से पहले पूछा था कि गाजियाबाद के बारे में बताओ, और यहाँ पे मैं ब्लैंक थी क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था मैंने कहा गाजियाबाद में क्या है। बट वहाँ फिर मैंने उसके बाद आपने मेरे को जैसे जैसे बताया था कि ये बोलना, यहाँ पे हिंडन के बारे में बोलना है, इंडस्ट्रीज के बारे में बोलना है, वो चीज थी। तो वहाँ के मेरे इंटरव्यू में सेम चीजें थी, तो मतलब पहला क्वेश्चन ही उनका ये था गाजियाबाद के बारे में बताओ। एंड मैंने वही चीजें बोली कि पहले तो ये हिंडन के बारे में बोला, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंडन के बारे में पूछा एयरक्राफ्ट्स वगैरह का, तो वो मैंने पढ़ लिया था फिर जाने के बाद से यहाँ से, तो वो सेम था। उसके बाद आपने जैसे पूछा था कि फैमिली का, फ्रेंड्स का, स्ट्रेंथ का, बाकी सब बिल्कुल मेरा वही था, उससे कुछ बाहर नहीं था। जितना सर ने लिखवाए थे ना क्वेश्चंस,
हर वो टॉपिक के कहना है कोट होता ना उसमें, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो जी जितने सर। ज्यादा मॉक हाँ। इंटरव्यू Mock यहाँ देखे वो interviews। रिफाइनमेंट Yes, मेरा sir। आता रहा उसमें। यस सर, हर मॉक इंटरव्यू के बाद मेरे को पता चलता था कि अच्छा मुझे ये नहीं पता है, तो मैंने उसको फिर सही तो किया। कुल मिला के ये बेनिफिट हुआ कि Yes, sir। एसएसबी जाने से पहले जो 7-8 मॉक इंटरव्यू दिए हैं यस सर। उनका काफी सही। हाँ, अभी yes, कोलकाता sir। में उसके लिए फिर मेरे को वहाँ के इंटरव्यू में कुछ सोचना नहीं पड़ा, जितना सोचने का पार्ट था वो यहाँ आपने सारा करवा दिया था चलो बढ़िया है। कि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन। बाकी सर आप बताओ, तो आपको कैसा लगा इसका, जब डेली जब ये घर जाती थी चीजें देखती थी वो बताती भी होगी आपसे, आपको कैसा हाँ, लगा? पहले 1-2 दिन में तो ये घबराई गई थी कि नहीं अब नहीं। हम्म, इवन मैंने और इसकी मम्मी ने भी बोल दिया था कि नहीं चल छोड़ दे, कोई बात नहीं है। हम्म, नहीं, फिर इसने अपने आप को रिकवर किया कि ठीक है मैं करती हूँ। हम्म, तो वो ऐसा हमने इसके ऊपर प्रेशर तो कुछ रखा नहीं है जी, जी, कि नहीं भाई तुझे करना ही है। मैंने ठीक है 12th अपियरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, जो सीख ही रही है कुछ। जी, सीखने में बहुत मतलब मैं आपको लेक्चरेट्स वगैरह सुना दी थी आके। हाँ आप अच्छा तो ऑडियंस में तेरे मतलब पापा को सुनाती थी हाँ, लेक्चर? अरे हाँ वाह, जी, बहुत सर। बढ़िया। पापा मम्मी भाई फिर मिरर के सामने, क्योंकि सबको टाइम नहीं होता था तो मिरर के सामने खड़े होके करे थे काफी बार। चलो बहुत बढ़िया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir। अपना होपफुली देखो मेरिट में चीजें हो जाएंगी बढ़िया, Yes, sir। ठीक है।